Hello everybody, hi there. This is my book. If you haven't yet read my book, this is my book. You Get Out of Your Way. It's available in English and Hindi. Happy Diwali to everybody. Saal Mubarak, Happy New Year. आई होप आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी अपनी फैमिली के साथ. ओके, फैंटास्टिक. हाय देयर, हाय हाय हाय, हेलो 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 हेलो, हाय. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी. साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर. Hello, 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 hello. So again we are going to do today TGIM. Thank God it's mentor class with Hemang Pandit. ये हम लोग हर संडे को करते हैं 12 बजे. Every Sunday we do this session at 12. तो अगर आपने ये सेशंस देखे नहीं हैं तो प्लीज़ आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और ये पुराने जितने भी हैं सब वहाँ पे लोडेड है. मेरी वॉइस नहीं आ रही है, किसने मुझे लिखा है. आप चेक करिए, मेरी वॉइस आपको आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है. आ रही है तो प्लीज़ यस लिखिए, थम्स अप दीजिए, कुछ तो लिखिए. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी मुझे एक मैसेज आया कि नहीं आ रही है आवाज़. कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ से यस, नो. आ रही है? ओके, फैंटास्टिक. मैंने थोड़ा सा दूर रखा है इसको क्योंकि ये बहुत ऐसे इन द फेस होता है, इसलिए. सो आई हैव केप्ट इट स्लाइटली फार अवे टुडे. ओके, फैंटास्टिक. सो वी गोइंग टू वेट फॉर अबाउट 2 मिनट्स. 2 मिनट और रुकेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे. आई होप आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई अपनी फैमिली के साथ, और आने वाले साल के लिए आप ऑलरेडी तैयार होंगे. यू मस्ट बी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर. This is a special occasion for us, Diwali, and we celebrate it in a very big way. It's a big festival here in India, and Saal Mubarak is also celebrated. So it's absolutely fine. Thank you very much for the confirmation on the voice. So every Sunday we do this. हर Sunday हम ये करते हैं 12 बजे. And alternate Sundays we talk about the business, and other Sundays we talk about the personal development. सो आज हम बिज़नेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि लास्ट संडे हमने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी. लेकिन जब हम बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं आज, मैं आपको एक्सटेंशन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लास्ट टाइम का जो हम बात कर रहे थे उस पर समझाना चाहूँगा कि क्या होता है. कल जब मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे जो चीज़ें डाउट उनके दिमाग में, और वो मैं चीज़ें आपको आज बताने वाला. वो मुझे पूछ रहे थे कि जब हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चीज़ एनालाइज करनी चाहिए, कैसे हमें पता चले कि ये बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा. और ये जनरल सब बिज़नेस के बारे में है, ना सिर्फ हमारे बिज़नेस के बारे में. तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है. पहली चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है कि एक साधारण आदमी अपनी जॉब में एक रेगुलर सैलरी का यूज टू होता है. जब वो बिजनेस सिनेरियो में आता है, when he comes to a business scenario, he is not used to this business understanding that you have to do an investment in the business, then you have to build the business from scratch, and in the beginning probably you are not going to make a lot of money. It takes a long time for you to break even the cost. So जब ये ब्रेक इवन होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और उसको एक फिक्स इनकम हर मंथ नहीं आती है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आती और बहुत जल्दी वो हताश हो जाता है, बहुत जल्दी वो गिव अप कर देता है. तो रिसर्च कहता है कि 95% जो बिजनेसेस होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं 1 से 3 साल के अंदर. सो 1 से 3 साल के अंदर लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं 95% से ज़्यादा बंद हो जाते हैं. ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये पहला रीज़न जो मैंने आपको बताया, लोग जो वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, छोटे बिजनेसेस, पहली बात उनको वो बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. उनको पता नहीं होता कि बिज़नेस बिल्ड होने टाइम लगता है और आपको एक फ़िक्स इनकम या प्रॉफिट आने टाइम लगता है. तो वो इतने पेशेंट नहीं होते.
तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। दूसरी चीज़, वो बिजनेस को एनालाइज नहीं करते, बिजनेस में कूद जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई सजेस्ट करता है कि अच्छा है, लेकिन वो उसे एनालाइज नहीं करते। और वो भी मैं आपको आज बताऊंगा कि बिजनेस को कैसे एनालाइज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब आप एक नया बिजनेस खोलें। तीसरी चीज़, द थर्ड थिंग, they do not have a formal training or they do not have a understanding about how to do that business। और जो 5% बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं और जो 2 या 3% बिजनेस जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो बिजनेस होते हैं जिसके पास एक सक्सेस मॉडल होता है, या तो फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं कि आपके परदादा वो बिजनेस कर रहे थे, फिर आपके ग्रैंडफादर को दिया, उन्होंने वो बिजनेस संभाला, उसके बाद उनके आपके फादर को दिया और आपके फादर से आपके पास आया। अब इस बिजनेस में एक सक्सेस मॉडल होता है जो हमारे जनरेशन से ये चला आ रहा है, और वो जनरेशन्स इस सक्सेस मॉडल में सीखती है और उसको इम्प्रोवाइज करती है जैसे टाइम आगे बढ़ता है। तो इसीलिए फैमिली रन बिजनेसेस ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस, वो सब फैमिली रन बिजनेसेस हैं। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, अंबानी देख लीजिए, क्योंकि एक मॉडल है, उनके पास एक सक्सेस मॉडल है, और उनके बच्चे जब बड़े होते हैं वो बिजनेस में जुड़ जाते हैं और ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, समझते हैं उसको, ना ही वो जाके चेयर पे बैठ जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है फेलियर का। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, फैमिली सिचुएशन, तो आपको वो बिजनेस को सीखना पड़ेगा, आपको वो बिजनेस की समझ लेनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न द बिजनेस, यू विल हैव टू गेट सम ट्रेनिंग इफ योर बिजनेस इज नॉट अ फैमिली रन बिजनेस। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट द ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्किप दैट पार्ट, ट्रेनिंग, कि मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी है। मैं आपको पूछना चाहूँगा, जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, एक कंप्यूटर खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, प्रिंटर खरीदते हैं, क्या आप उसका मैनुअल पढ़ते हैं? क्या आप उसका वीडियो देखते हैं? इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं, इस गैजेट में क्या क्या चीज़ें हैं? ज़्यादा करके हम लोग वो नहीं देखते। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट सी दैट। वाई? बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग विच वी डू नॉट लाइक। वी वॉन्ट टू यूज़ द फोन, बट बिकॉज वी डोंट सी दोज थिंग्स, हम लोगों को वो फ़ोन के या वो गैजेट के पूरे फीचर्स पता नहीं चलते। और फिर कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमें पता चलता है कि अरे इसमें ये भी होता है और इसमें ये भी होता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गया कि बिजनेस की स्टैटिस्टिक्स। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी है जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं? ये मैंने पहले भी कुछ चीज़ें आपको बताई है, लेकिन आज मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा और पूरे पॉइंट्स बताऊंगा। पहली चीज़ जो आपको देखनी है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, क्या आपका बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट है? डू यू हैव अ बिजनेस वेयर योर बिजनेस हैज़ अ ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट, a market which is huge in size and it keeps on expanding? क्या आपका बिजनेस ऐसा बिजनेस है? ये आपको चेक करना है। क्या आप टाइपराइटर के बिजनेस में जाना चाहेंगे अभी? क्या आप सीडीज के बिजनेस में जाना चाहेंगे अभी? ये बिजनेस बड़ा नहीं है और इसका मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है, ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट नहीं है। तो ये याद रखिए। तो जो भी आप बिजनेस करें, ये एनालिसिस जरूर करिए। आपको पता होगा कि बीच में एक ट्रेंड आई थी, जब वो नया नया था, हर लोग साइबर कैफे खोल रहे थे। अब उनका एनालिसिस ये हुआ होगा कि हर एक बंदे को इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो साइबर कैफे अच्छा बिजनेस है। लेकिन अब सबके फ़ोन पे इंटरनेट आ गया और वो इतना सस्ता हो गया कि कोई भी साइबर कैफे नहीं जाता है। तो कभी कभी जब ये ट्रेंड्स होती हैं, वो चेंज होती हैं, और जैसे ट्रेंड चेंज होती हैं आपको भी उसके साथ चेंज होना पड़ता है, वरना आप लूज आउट कर जाते हैं। अदरवाइज यू विल लूज आउट। सो ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट। हमारा बिजनेस हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, वेट मैनेजमेंट, ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट, और ये हमेशा बढ़ते रहेगा क्योंकि लोग ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाते रहेंगे, ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें खाते रहेंगे, कम से कम एक्सरसाइज करेंगे। आप देखें 10 साल पहले हम जो खाना खाते थे वो ज़्यादा अच्छा था, 10 साल बाद वो खाना और ख़राब हो गया है, और प्रोसेस हो गया है, और फास्ट फूड हो गया है। उसके 20 साल पहले हमारा खाना ज़्यादा अच्छा था। मेरे ग्रैंडफादर हम लोगों से ज़्यादा हेल्दी थे क्योंकि उनको कुछ खास नहीं करना पड़ता था, उनका खाना ही वैसा था। और 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके खाने का होता है, हमेशा याद रखिए। सो ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट। सेकेंड चीज़ जो आपको देखनी है वो है यूनिक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। क्या आपका प्रोडक्ट यूनिक है?
ऐसा प्रोडक्ट है वो कंज्यूम होता है। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है और सब लोगों के पास वो प्रोडक्ट है, तो आप कंपीट किस पे करेंगे? सिर्फ प्राइस पे। तो क्या आपके पास एक प्रोडक्ट है जो यूनिक है, और अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, मतलब कोई इसे खाता है, तो वो क्या होता है, जब वो उसे खाता है वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो उसको फिर से उसको जाके लाना पड़ता है, और ये आपको देता है रिपीट सेल। ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट, यूनिक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम होता है हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए, पहले वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, उसके बाद अच्छी सेहत के लिए लोग उसे यूज़ करते हैं। अगर एक शेक पी के आपकी पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल का देखभाल हो जाता है, तो वाई वुड समबडी नॉट वांट टू डू दैट? क्यों कोई करना नहीं चाहेगा? एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो यूनिक प्रोडक्ट है, हमारा सेल्यूलर न्यूट्रिशन पे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, और कंज्यूमेबल है। मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा, टेलीविज़न। क्या टेलीविज़न यूनिक प्रोडक्ट है? थोड़ा बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक नहीं है। हर एक टीवी में आपको सेम फीचर्स मिल जाएंगे, कोई भी टीवी में ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर नहीं होते। कंज्यूमेबल है नहीं। तो उससे क्या होता है, आप अपने ज़िंदगी में कितने बार टेलीविज़न खरीदते हैं? पहले तो जो टीवी आते थे वो 20-20, 30-30 साल तक कोई नहीं खरीदता। अभी तो हम एटलीस्ट हर एक 5 साल 10 साल में एक टीवी खरीदते हैं। तो आप देखेंगे वो टीवी, क्योंकि वो कंज्यूमेबल नहीं है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए आपकी रिपीट सेल नहीं होती है। और आपके पास क्योंकि वो प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, आप कंपीट कर रहे हैं लोगों से। किस पे कंपीट कर रहे हैं? प्राइस पे, क्योंकि आपका फीचर तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ह्यूज एक्सपैंडिंग मार्केट, यूनिक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ट्रेंड्स एंड टाइमिंग। ये ट्रेंड्स और टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं समझ में आता। कुछ लोग एक बिजनेस तरीका सीखते हैं, और ये मैंने हमारे बिजनेस में भी देखा। यू लर्न अ वे टू डू द बिजनेस एंड यू जस्ट वांट टू स्टिक विद दैट वे, यू डू नॉट वांट टू चेंज विद टाइम। अ लॉट ऑफ पीपल, मैं जानता हूँ अभी भी पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, पुराने स्टाइल का फ़ोन जिसमें फ़ोटो नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, वो टाइप करते हैं ऐसे, अगर आप अभी भी वो फ़ोन यूज़ करें तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाएंगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये करंट सिनेरियो है, जो लास्ट 1.5 साल हमारे साथ हुआ है, दुनिया के साथ हुआ है। उसमें हमने अपने आप को बदला है, और जिन लोगों ने बदला है और करंट सिनेरियो के हिसाब से अपने आप को ढाला है, द पीपल हु हैव चेंज्ड देमसेल्व्स with the changing situation outside and have adapted to it, all those people have become successful. Our business has grown crazy in the last 1.5 years. My personal business has grown crazy. Our company's business has grown crazy. But अगर हम वो पकड़ के ही बैठते कि नहीं फिजिकल क्लब ही करेंगे, जब खुलेगा तब करेंगे, तो हम लोगों का बिजनेस ग्रो ही नहीं होता। बहुत सारा बिजनेस हमारा बंद हो जाता, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। 1.5 साल 2 साल तक वो अलाउड ही नहीं था। और जब हम ऑनलाइन गए तब हमें पता चला कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 3-4 गुना लोग आ रहे हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन से हम बहुत सारी जगहों पे पहुंच सकते हैं, जहाँ पे पहले हमें सिर्फ हमारे एरिया में काम करना पड़ता। तो ट्रेंड को समझिए, टाइमिंग को समझिए, और अगर आप ट्रेंड और टाइमिंग को समझेंगे तो कहते हैं ना, जैसे एक वेव आती है और आपको सर्फिंग नहीं आती, आपको सिर्फ सर्फ बोर्ड पे बैलेंस करके वहां पे बैठ जाना है, वो वेव आपको सबके साथ अपने आप ले जाएगी आगे। सो व्हेन यू डू नॉट नो सर्फिंग एंड यू वांट टू गो टू द शोर, a wave is coming, everyone is surfing, you just sit on the board and be in the right wave and the wave will take you with everybody automatically. और बहुत सारे लोग ऐसे ही राइट टाइमिंग के कारण सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो सही समय पे सही ट्रेंड को पकड़कर उस वेव के सामने बैठ जाते हैं, और इवेंचुअली जब तक वो सक्सेसफुल होते हैं वो स्किल को सीख लेते हैं। लेकिन जब वो उस टाइमिंग के हिसाब से आते हैं तो वो तभी उनको वो आ नहीं रही होती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तीसरी चीज थी। चौथी द फोर्थ थिंग इज लेवरेज। और ये मैंने आपको पहले भी बताया, लेवरेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है,
बहुत बड़ा डिफरेंस है ये दोनों में, याद रखिए। बहुत सारे लोग पैसे वाला बनने की कोशिश करते हैं, आपको पैसे वाला नहीं बनना है, फाइनेंशियली फ्री बनना है। अ बिग डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग रिच एंड बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। व्हाट इज रिच? आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट आपके समझिए एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है एग्जाम्पल, लेकिन वो सुपरमार्केट को आपको जाके रोज खोलना पड़ेगा। आप वहां जाए बगैर वो बिजनेस नहीं होता है, आपके बगैर वो बिजनेस नहीं होता है। तो आप हमेशा उस चीज से टाइट डाउन रहेंगे, उस चीज के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। सो यू आर नॉट फ्री, वो फ्रीडम नहीं है आपके पास। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको प्रोफेशनल बनना चाहिए। यस, आपको प्रोफेशनल बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर बनते हैं तो आपकी कंसल्टेशन फी होती है, आप बड़े डॉक्टर बनते हैं तो आपकी फीस ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब तक आप उधर जाके खुद नहीं करेंगे वो चीज, तब तक आपको वो फीस नहीं मिलती। तो आप पैसे वाले हैं लेकिन यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। तो ये लेवरेज का जो मौका है ये आपको नहीं मिलता, और ये आपको समझना जरूरी है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं वो ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और आपने ये सुना होगा पैसे वाले और पैसे वाले क्यों होते हैं हमेशा। सो प्लीज इसको समझिए। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा रिलायंस का। लाखों लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे रिलायंस में। अगर आप वहाँ पे एक जॉब कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सैलरी समझिए आपको 10,000 रुपये है, तो आप जो प्रोडक्टिविटी देते हैं वो लाखों में होगी, वो लाखों में है। जब आप 30 साल बाद रिटायर होंगे समझिए, तो आपकी सैलरी 10,000 से 50,000 या 1 लाख रुपए होगी, लेकिन आपने कंपनी को 500 से 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कर दिया होगा आपके काम से, आपके काम के इफेक्ट से, प्रोडक्टिविटी से। सो व्हेन इन अ बिग कंपनी लाइक दिस यू join probably at 10,000 rupees, and in 30 years you reach about 50 to 100,000 rupees. But in this process of all the work you do, your productivity generates money for the company, profits for the company, which is into 50 and 100 crores. And because of that, the productivity of you and lakhs of people like this put together is how this company becomes big. So whatever you do, वो कंपनी हमेशा बड़ी होती रहेगी। वो पर्सन जो कंपनी को चला रहा है उसके पास वो लेवरेज है, लेकिन आपके पास वो लेवरेज नहीं है। और अगर आपके पास लेवरेज नहीं है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, आप रियल मायने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब वो कैसे हासिल करें? हमारे पास ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम ये लेवरेज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरी टीम में करीबन 4 लाख लोग हैं अप्रोक्सीमेटली। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कितने, लेकिन आई एम अज्यूमिंग 3 से 4 से 5 लाख लोगों के बीच में है। 3 लाख लोग लेते हैं, चलिए 3 लाख लोग अगर मेरी टीम में है, ये 3 लाख लोग अगर दिन का सिर्फ 1 घंटा काम करें, सिर्फ 1 घंटा, तो मैं दिन का 3 लाख घंटे काम करता हूं। जब मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं, तो मेरे पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम है कि आज अगर मैं चूज करूं, टाइम का और मनी का फ्रीडम है। आज अगर मैं चूज करूं कि मुझे काम नहीं करना है तो भी मेरे 3 लाख घंटे दिन में काम होंगे। अब एक नॉर्मल सिनेरियो में, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में या नौकरी में क्या होता है, आप नौकरी में समझिए 10 घंटे काम करते हैं और महीने में 25 दिन काम करते हैं, तो आप 250 घंटे महीने के काम करते हैं। साल भर के आप 3,000 घंटे काम करते हैं। 3,000 घंटे साल के काम करते हैं। 10 साल में आप 30,000 घंटे काम करते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग 30,000 आवर्स इन 10 years, लेट्स से यू डू अ जॉब फॉर 30 years, 30 साल आपने काम किया, आपने बिजनेस किया, आपने दुकान चलाई या जो भी किया, तो आपने 90,000 घंटे डाले 30 साल में, और 10,000 घंटे समझिए आपने ओवर टाइम किया या एक्स्ट्रा काम कर लिया, कभी कोई स्पेशल फेस्टिवल आया या कुछ आया जब भी आपको ज़्यादा काम करना पड़ा, तो 1 लाख घंटे आप अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, शॉप में, जॉब में काम करते हैं। 30 साल बाद आपको क्या लगता है आपकी इनकम क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको हमेशा अपने आप को पूछना है जब आप एक बिजनेस चलाते हैं कि मैं ये बिजनेस अभी कर रहा हूं, 5 साल बाद मुझे इसमें क्या ग्रोथ दिख रही है, मैं क्या हूँगा, क्या मेरी इनकम बढ़ेगी और क्या मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा? ये 2 क्वेश्चन आपको अपने आप से हमेशा पूछने हैं कि क्या मैं ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं जिससे मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, मैं टाइम और मनी के हिसाब से फ्री हो जाऊंगा, मतलब मुझे टाइम ना देना पड़े ज़्यादा पहले जितना, और
मुझे इनकम भी आती रहे और वो ग्रो भी होती रहे। क्या मैं ऐसे बिजनेस में हूं? ये आपको हमेशा अपने आप से पूछना है। 30 साल बाद अगर मैं जॉब से रिटायर होऊंगा तो क्या मेरी इनकम होगी? मैंने 30 साल किसको देने के बाद क्या मैंने अचीव किया है? तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। अब आप जो 30 साल में 1 लाख घंटे काम करते हैं, वो मेरे लोग अगर 3 लाख घंटे काम करते हैं 1 घंटे काम करके, तो अगर मुझे 1 लाख घंटे काम करने हैं तो 20-25 मिनट में तो मैं 1 लाख घंटे काम कर लेता हूं, और मैंने तो कुछ काम नहीं किया। और ये पावर है लेवरेज का, लेवरेज ऑफ टाइम और लेवरेज ऑफ मनी। तो आप जो 30 साल में अचीव करेंगे वो मैं 1 दिन में अचीव कर सकता हूं। और क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन है लेवरेज की, और ये हमेशा बढ़ती रहेगी। आज ये 3-4 लाख लोग हैं, 10 साल बाद ये 40 लाख लोग होंगे, और कुछ समय बाद ये 4 करोड़ लोग होंगे, और ये बढ़ता रहेगा। और जितना ये बढ़ता रहेगा उतना मेरा लेवरेज बढ़ता रहेगा, और उतना मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम ऑफ टाइम और फ्रीडम ऑफ मनी होगा। तो ये लेवरेज अगर आपके बिजनेस में है तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हैं, और यही लेवरेज हमारे पास इस बिजनेस में है। तो ये 4 चीजें हमेशा याद रखिए जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस, रिमेंबर दिस 4 थिंग्स: ह्यूज एक्सपांडिंग मार्केट, यूनिक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, ट्रेंड एंड टाइमिंग, एंड लेवरेज। सो इफ यू रिमेंबर दिस 4 थिंग्स, ये 4 चीजें अगर आपने एनालाइज की अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे। और ये 2 सवाल मैं हमेशा अपने आप को पूछता हूं और मैं सबको कहता हूं, अपने आप को पूछिए और दूसरों को, जो भी मैं काम कर रहा हूं, क्या मुझे लॉन्ग टर्म में ज्यादा इनकम आएगी, एंड क्या मुझे फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी मिलेगा? मेरे ना होते हुए ये बिजनेस ग्रो होगा क्या मेरे बगैर? और ये 2 क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछने हैं अगर आपको फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी चाहिए। तो ये आज का सेशन था, एंड ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि बहुत क्रूशल है आपको समझना ये सेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आके यही सवाल पूछते हैं, यही चीजें पूछते हैं। तो जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करें या कोई भी बिजनेस करें, उसमें आप ज्यादा एक्सपेंस ना करें। जितने कम से कम अमाउंट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकें, उतना आपका ब्रेक इवन जल्दी होगा। जितना आपका ब्रेक इवन जल्दी होगा, उतने आपके दिमाग पे से पैसे का प्रेशर हट जाएगा और आपका ध्यान काम में लग जाएगा। ज्यादा करके लोगों का दिमाग ब्रेक इवन करने में लग जाता है, लेकिन वो ब्रेक इवन आसान तब होगा जब आपका स्टार्टअप कॉस्ट कम होगा। और लकीली हमारे बिजनेस में कुछ स्टार्टअप कॉस्ट होता नहीं है। तो आप सही बिजनेस में हैं, सही इंडस्ट्री में हैं, यू आर इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सो यू आर वेरी वेरी लकी। आपको सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी मेरी आंखों से देखनी है और आप इसमें बहुत बड़े बन सकते हैं। So this is the session I wanted to talk to you about, and we are going to take some questions. So अगर आप कुछ पूछना चाहें प्लीज़ ऑनलाइन आए हैं और मुझे पूछें। I will try to get some people, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो मैसेजेस भेजते हैं, बट सबको मैं नहीं ले सकता, तो कुछ लोगों को मैं लेऊंगा और उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपने मेरे सेशंस नहीं देखे, ये कभी हम आई थिंक 2 साल से कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम 2 years। ऑल द सेशंस आर पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और टीम को बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये सेशन आपको काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। अगर आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी, यू गेट आउट ऑफ योर वे, ये पर्सनल डेवलपमेंट की गाइड है, प्रैक्टिकल गाइड। हम पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली सिखाया नहीं जाता। हमें कहा जाता है पॉजिटिव बनो, नेगेटिव निकालो, गोल्स लिखो, लेकिन कैसे करना है वो नहीं लिखा जाता। तो इतने सालों में मैंने जो प्रैक्टिकल तरीके यूज़ किए हैं मेरे लिए, और मैंने फाइंड किए हैं, कुछ सीखे हैं, वो मैंने इस किताब में लिखे हैं। इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। मैसेज भेजें मुझे और मैं आपको इसका लिंक भेजूँ। तो कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट पीपल आर आस्किंग। ओके, लेट्स गो। ओके, मैंने बुलाया है एक पर्सन को, लेट्स सी क्या होता है। ओके, नहीं हुआ, और एक किसी को बुलाते हैं।
प्लीज अपने पर्सनल सवाल या पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल सिचुएशन रिलेटेड बिजनेस वाइज ना पूछें। हेलो। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर पहले तो हम थैंक्स करेंगे सर, आपने बहुत ही हमें अमेजिंग नॉलेज दी सर। और आज का थैंक यू सेशन सर। आपने बहुत ही अच्छा हमें लगा। और मैंने भी ये एनालाइज किया, पिछले 10 साल से मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं अपना वेट को लॉस कर फैट लॉस करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर मैं नहीं कर पाया। पर जब से मैं पिछले 8 महीने से इस सिस्टम से जुड़ा हूँ, तो उस सिस्टम को मैंने पूरा यूज़ किया सही तरीके से, और मैंने अपना 36 kg फैट लॉस कर दिया है। और इसके साथ मैंने अपने 35% मसल गेन भी किए। तो सर मुझे एक चीज़ समझ आई, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ आई है इस बिजनेस के अंदर कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो आपके सेशन है, मैंने अभी तक 21 सेशन आपके सुने हैं सर। हर सेशन का जो सेशन को मैंने एक वीक में कंटिन्यू 7-8 बार सुनता हूँ सर आपके सेशन को। तो मुझे हर बार जब मैं सुनता हूँ तो उसका ना अलग मतलब समझ आता है। हर बार नजरिया भी उसका अलग है समझने का सर। तो मैं तो ये सर आपको हेड्स ऑफ करूंगा कि इतनी जबरदस्त नॉलेज सर आप दे रहे हैं हमें। अगर हम इसको सही तरीके से यूज करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर अपनी लाइफ के अंदर। सो हम थैंक यू करूँगा जरूर सर। जरूर। तो आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, सीखते रहिए। आपको हर सेशन जब आप बार बार सुनते हैं आपको उसमें से कुछ नया मिलता है, क्योंकि हर सेशन के जो बीच का टाइम है उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, और जब आपकी ग्रोथ होती है तो जो चीजें आपको उतनी समझ में नहीं आ रही थी या दूसरा पर्सपेक्टिव समझ में आने लगता है। और जब जब आप कोई किताब पढ़ें तो मेरा सजेशन है, जो भी आपकी फेवरेट किताब है उसको आप 6 बार 7 बार पढ़ें, फिर से निकाल के पढ़ें। और जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा जो आपको पहले बार पढ़ने से नहीं आया। और पढ़ेंगे उसके बाद आपको आएगा। कुछ मेरी फेवरेट्स किताब है जो मैंने 7 बार पढ़ी है, और हर बार मुझे कुछ नया उसमें से मिलता है जो मुझे पहले वाले में नहीं मिला। तो ये प्रोसेस हमेशा काम करता है। और हमको लगता है कि क्या बोरिंग, वही चीज हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन हमेशा आपको लगता है क्योंकि आप एज अ पर्सन ग्रो हो जाते हैं और आपको वो चीजें अलग तरीके से समझ में आने लगती है। तो आपने सही बात कही। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली, एंड सर एक आई फोटो होप या खींचनी है सर फैमिली आप। को भी विश करिए मेरे तरफ से। जरूर कीजिए, जरूर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। आप एक किताब लीजिए जो आपकी फेवरेट किताब है पर्सनल डेवलपमेंट की, और उसको फिर से पढ़िए। और जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि अरे, ये मैंने पहली बार पढ़ा तब मुझे नहीं पता चला। क्योंकि आप एज अ पर्सन ग्रो हो गए हैं वो कुछ दिनों में, कुछ सालों में। और फिर से उसको पढ़िए कुछ समय बाद, और आप जितने बार पढ़ेंगे आपको कुछ नई नई चीजें उसमें से मिलेगी। एंड यू विल बी रियली अमेज्ड कि यार, सेम किताब से अलग चीजें कैसे मिल रही है। या so let's get some other people. Let's go here. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hi. हेलो सर, थैंक यू सो मच सर। आपके जो सेशंस हैं वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सुना और एनालाइज किया, और आज मुझे इतनी अमेजिंग नॉलेज मिली है। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि फाइनेंशियली फ्री और रिच पर्सन में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे मैंने आपके जब से सेक्शन सुनने स्टार्ट किए हैं एंड मुझे इतनी अमेजिंग इससे नॉलेज मिल रही है, और इससे मेरी पर्सनालिटी में इतने डेवलपमेंट हुई है, चेंजेस हुए हैं। और इसके रहते मैंने खुद में अपने इतने चेंजेस किए हैं, अपने पर्सनली मैंने बहुत चेंजेस किए अपनी लाइफ में। एंड आपकी ये जो नॉलेज है मुझे इतनी ज्यादा हेल्प मतलब मिल रही है मेरे को अपने आप को चेंज करने में। एंड इसी तरीके से हम लोग आगे लोगों को भी चेंज कर रहे हैं। Very good. तो मुझे इस पॉजिटिविटी से मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस सेशन से, और बहुत ज्यादा अमेजिंग नॉलेज भी मिल रही है। एंड आई होप कि मैं आगे भी ऐसे लोगों की हेल्प करूं, एंड आपकी ब्लेसिंग साथ है तो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर इतनी अमेजिंग नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। और सर आप जो एक भी कर रहे हैं करते रहिए और दूसरों की भी मदद करते रहिए। सर एक पिक क्लिक कर दूं? जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय। ओके, राइट। और कुछ लोगों को, एक दो लोगों को और बुलाते हैं।
अगर आप में से कोई ऑनलाइन आना चाहें तो मैसेज करें एंड आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट एंड ब्रिंग यू अप। प्लीज मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि फेसबुक पे 5,000 लोगों की कैपेसिटी है और मेरे ऑलरेडी 5,000 फ्रेंड्स हो चुके हैं। आप इंस्टाग्राम फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम में कोई कैपेसिटी नहीं। दूसरा, आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको पूरा अपडेट देखने मिलेगा। सो प्लीज यूज इंस्टाग्राम मोर, क्योंकि फेसबुक पे लिमिटेशन है और मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मैक्सिमम हो गई है और आई थिंक 1-2 हजार रिक्वेस्ट और पेंडिंग है और मैं फेसबुक पे नहीं कर पाऊंगा आपको फॉलो, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज इंस्टाग्राम यूज करें, ये गुजारिश है आपसे। ओके, लेट्स गो टू दिस पर्सन। ओके, इनको मैंने बुलाया था लेकिन नहीं आ पाए। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो करिए, क्योंकि जब भी एक अपडेट कोई आता है और अगर आप अपना बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जब भी आपको अपडेट आता है तो आपको वो बताता है कि मैं ऑनलाइन आ गया हूँ या मैंने कोई नया वीडियो पोस्ट किया है। आपको अगर लिंक चाहिए तो प्लीज मुझे मैसेज करें, वो लिंक मैं आपको इंस्टाग्राम में भेज दूंगा और आप उधर से किताब ले सकते हैं। आई एम होपिंग कि बहुत जल्द हम लोग इवेंट स्टार्ट करेंगे और मैं ट्रैवल कर पाऊंगा और आप सब लोगों को मिल पाऊंगा अलग अलग सिटीज में इंडिया में। सो लॉट ऑफ पीपल आर excited and waiting, and I am also waiting to travel again. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello, sir. आ रही आपकी आवाज, आप बोलिए। Yes, you are audible. Tell me. सर मैं एक्चुअली दो सेशन ही ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। मैं अभी सुपरवाइजर हूँ। अच्छा लग रहा है कैसे आप मोटिवेट करते हैं, सुनने पर लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं हम। अच्छा लग रहा है ये, और मुझे भी बहुत हेल्प कर रहा है कि मैं लोगों के साथ कैसे बात कर सकती हूँ। पहले बात नहीं कर पा रही थी, अब अच्छी तरह से बात कर पा रही हूँ। थैंक यू तो सर। आप एक काम करिए, पुराने जो सेशंस हैं बहुत सारे 2 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, और वो सेशंस को जाके सुनिए और हर एक चीज के बारे में मैंने सेशन किया है, हर चीज आपको सीखने मिलेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप एफर्ट ले रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा पहले से अच्छा कर पा रहे हैं। आपने खाना बनाने जब सीखा होगा तो पहली बार तो आपको आया नहीं होगा, बहुत सारी बार आपको आया नहीं होगा, और फिर अब आप अच्छा खाना बना लेती हैं। उसी प्रकार से ये कोई भी स्किल होती है, जब हम पहले करते हैं तो हमें बहुत डर लग रहा है, डर लगता है लोगों से बात करने, और धीरे धीरे जब हम बात करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं झूठ मूठ में डर रही थी। और इसी तरह से हर स्किल को आप से डर निकाल पाएंगे और उसके बाद उसको मास्टर कर पाएंगे। तो आप करते रहिए जो भी कर रहे हैं और कीप ऑन डूइंग योर गुड वर्क। Thank you very much and hopefully we see you soon in one of the events. सर 1 पिक लिख सकती हूँ? थैंक यू सर। Thank you very much. Bye bye. बाय बाय सर। Okay, maybe और एक पर्सन को लेंगे आज के लिए, and I think that should be it for today. One more person we will take for today. क्योंकि मैं सेशन ज्यादा लंबे पसंद नहीं करता। एक और पर्सन, लेट्स टेक वन पर्सन एंड सी व्हाट हैपेंस, राइट। और अगर आपको कुछ सवाल है मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे भेजिए। अगर आपको मेरी किताब पढ़ी नहीं है तो प्लीज उसको पढ़िए। यू गेट हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाय मॉर्निंग। सर मैं आपका वीडियो सभी इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ। यस, अभी मुझे आपका इंस्पिरेशन का ये वीडियो बहुत अच्छा रहा है सर। आज अभी बोला ना आप, फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच का डिफरेंस, वो मुझे अच्छा समझ में आया सर। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि हम भागते रहते हैं रिच वाले को पीछे। राइट सर, फैंटास्टिक। थैंक यू सर। आपका मैं वीडियो सभी देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे ज्यादा इंस्पिरेशन हो रहा है। मैं कैसा बात कर रहा है पीपल से तो मुझे समझ हो रहा है।
मैं ट्राई कर रहा हूँ सर मैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोशिश हिंदी में करें। बात करने की कोशिश करें। मुझे जरा जरा आ रहा है सर, मुझे आता है मगर ठीक तरीके से नहीं आता सर, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ बात मैं। करेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है, जिधर तो हिंदी बहुत स्पीकिंग। बड़ा मर रहा है जिधर हिंदी स्पीकिंग। Yes sir, I am trying to learn English, Hindi also. वेरी गुड, Speaking Hindi. Very good. वॉच हिंदी मूवीज। Watch Hindi movies. Yes sir, yes. We are watching in all Hindi movies only sir, in English, in house. But my kids are already speaking in Hindi in Yes, also. I understand. Yes, I understand. There were some of my friends Some of my friends who were educated in English medium but who were were not educated in confident English to speak medium but English. were not confident in speaking English. So I told So them to watch English I movies watch English movies and Yes, sir. talk to and each other talk only in English. to each other only in English. Okay. So that's how it's. So that's how they are very fluent with it. They are very It's just the fluent with it. mindset, with the Just confidence. the mindset, You start talking, confidence, it will be fine. you start talking, it will be fine. Right sir. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Thanks sir, one piece sir. Sure. Sure. At least తీసుకోవా sir? Yes sir, thank you sir. Thank you very much. Bye bye. Thank you very much. Bye Thank bye. you sir, thank you. Okay, so ये था आज का सेशन। हर संडे जुड़ते रहिए। TGIM, thank God it's mentor class with Hemang Pandit. ये every Sunday हम लोग करते हैं 12 बजे. Every Sunday we do these sessions and all these sessions are posted on my Instagram. Guys, please send your follow me on Instagram and not on Facebook, because on Facebook there is a 5,000 friend request maximum and I have so many requests pending and I have already reached 5,000 and I do not use Facebook much. So Instagram is the way to go. Just follow and put on the notifications. So every time I post a video, every time I post something, you get the notification. So that's it for me. See you next Sunday at 12. Take care. Happy Diwali. Happy New Year. Saal Mubarak to everybody. स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें. बाय बाय.